नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 और मार्च का महीना, इसी महीने है नवरात्रि भी, यानी हमारे हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत। अब नव वर्ष की शुरुआत है तो हम सबके मन में ये बहुत इच्छा रहती है जानने की कि नया साल हमारे लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। अब देखिए, इसका आगाज इस मार्च के महीने से ही हो जाने वाला है, तो हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि करियर के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। आपको ये तमाम जानकारी देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि थीटा हीलिंग के माध्यम से हमारे जीवन को भी हील करते हैं, वेलबींग कंसल्टेंट है। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये जानना बहुत ही सुखद भी रहेगा कि क्या करेंगे वो इस महीने, ताकि पूरा साल उनके लिए बहुत खुशनुमा रहे। देखिए, मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो कई बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के महीने में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं अगर आप लापरवाही करें। मतलब जो बातें आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे, संभल पाएंगे, और नहीं तो कई तरह की परेशानियों में आप उलझ सकते हैं और कहेंगे कि आपका मार्च का महीना ठीक नहीं गया। तो ठीक तो नहीं जाएगा, नॉर्मली ठीक नहीं जाएगा, लेकिन उसको ठीक करा जा सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो क्या गड़बड़ जाएगा और कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये दिख रही है कि इस महीने आपको ज़बरदस्त तरीके से क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, और आप मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अंतः मन से बहुत ही डिस्टर्ब रहेंगे। आपको मार्च के महीने में बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी। हो सकता है कि बहुत सारे ड्रीम्स आएँ जो बहुत अजीब अजीब से ड्रीम होंगे, जो आपको बहुत अपसेट करेंगे। आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे मानसिक तौर पर, एक तरह से देखा जाए तो। इसलिए ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं और इसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात ये दिख रही है कि आप कितना भी परिस्थिति अनुकूल नहीं हो, कितनी भी उलझनों में आप होंगे, आप अपनी वाणी से बुरे शब्द या बुरा नहीं बोलेंगे। बहुत ही शांत चित्त से बात कर पाएंगे और अच्छे शब्द बोल के, वो दूसरों के प्रति अच्छे विचार व्यक्त करते हुए आप बात कर पाएंगे। ऐसा होने का एक बहुत अच्छा सा योग दिख रहा है। देखिए, योग तो दिख रहा है, लेकिन पीछे से अगर मानसिक तौर पर आप डिस्टर्ब होंगे तो उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपका शब्दों की कमी होगी, आपके मन में विचार ही नहीं आ पा रहे हैं। बोलने की तो क्वालिटी अच्छी दिख रही है, लेकिन बोलेंगे तो वही जो दिमाग में होगा। तो इसलिए बहुत समझदारी से अगर आप मन को आप बैलेंस कर पाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, व्यवसाय में आपके डिस्टर्बेंस होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। व्यवसाय में चीज़ें स्मूथ चलेंगी, बहुत अच्छी बात दिख रही है। इनकम के दृष्टि से देखा जाए तो इनकम आएगी तो, लेकिन पूरी तरह से उलझ के आएगी, या कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी। आप पेमेंट की रिकवरी कर रहे हैं, पेमेंट आप मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, या पेमेंट के लिए रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, उसमें ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई इतनी क्या जल्दी है, मैं तो पेमेंट दे ही देता। अब सामने वाले व्यक्ति भी पीड़ित है। देखिए, ग्रह स्थिति ऐसी चल रही है सभी के लिए कि सभी व्यक्ति परेशान है करीब करीब। तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आपका बायर है, जो आपको पेमेंट देने वाला है, वो भी तो मानसिक रूप से परेशान है। तो इसलिए अगर उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो आप घबराइए नहीं, बहुत शांति से, चूँकि आपके अंदर क्वालिटी दिख रही है, शांति से आप बात कर सकते हैं, तो आप बात करके उसको समझाने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश कीजिएगा तो सॉर्ट आउट हो जाएगी चीज़ें। तो इस तरह से आपको संभल के चलने की आवश्यकता बन रही है। देखिए, जहाँ तक बात करें भाग्य की, दैविक कृपा के मामले में बात करेंगे तो बड़े बुजुर्गों का भी परेशान होने का दिख रहा है, उनकी उलझन, परेशानियाँ, रोग, तकलीफ होने का बन रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा योग बन रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने बुजुर्ग अगर बीमार हैं, तकलीफ में हैं, तो उनको मदद करिए, उनके केयर करिए, और बहुत प्यार से अच्छी बातें करते हुए, अच्छी समझदारी की बातें करते हुए, क्या सही है उनके लिए इसको समझने की कोशिश करते हुए अगर उनकी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ क्या है कि आपको बहुत सारे उपाय भी करने होंगे, जो मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे उपाय हैं, आप कर पाएंगे तो उसको भी ध्यान रखना है। अब और देखें कि और क्या दिक्कत आ सकती है, तो और दिक्कत के मामले में दिख रहा है कि आपको सुख प्राप्ति में भी दिक्कत आएगी। आपको इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी, इतनी रेस्टलेस होंगे कि आप आराम से रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, शांति होकर बैठ भी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति दिख रही है। आपके जीवन साथी के मामले में बात करेंगे तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन कभी कभी उनके साथ भी आपका अनबन हो जाना, कुछ लड़ाई हो जाने का बन जाता है, लेकिन इतनी बात नहीं बिगड़ेगी जिसकी वजह से कहेंगे कि बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम होने का बन रहा है उनके साथ, तो उसको होने ही ना दें। छोटी सी भी प्रॉब्लम क्यों हो, तो आपको बहुत प्यारा साथ मिलेगा अपने जीवन साथी का, जिसकी वजह से आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे और मानसिक तौर पे बहुत प्यार महसूस करेंगे उनके प्रति, और उनसे भी आपको बहुत प्यार मिल जाएगा, जो आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा, बहुत मजबूती देगा ऐसी विपरीत परिस्थितियों में। इस तरह से करके चलने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर्स हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, बिजनेस एसोसिएट्स हो गए, उनके साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी बन सकती है, ऐसा भी योग दिख रहा है। तो इसलिए कुछ समय के लिए थोड़ी गड़बड़ाएंगे, लेकिन आपको कोई भी निर्णय गलत नहीं लेना है, गुस्से में नहीं लेना है, क्रोध में नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शांत रहें, मार्च के महीने में कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेने, इस बात का ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, इन सब तरह की परिस्थितियां, इस तरह की मुसीबत से, परेशानियों से बचने के लिए क्या क्या किया जाए जो बचा जा सकता हो। सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा कि आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा, लेकिन बाहर जाकर सूर्य भगवान को नमस्कार करना है, जल चढ़ाने वाला मत कीजिएगा।
तो आपको ठीक रहेगा, आप बैलेंस कर पाएंगे। इसकी वजह से आपके अंदर जो क्रोध, ईगो, परेशानियाँ, तरह तरह की जो तकलीफ़ें आ रही हैं उनसे आप बच पाएंगे। कभी कभी डिप्रेशन भी हो जा रहा है, उनसे भी आप बच पाएंगे। साथ साथ एक और काम करना पड़ेगा कि नॉनवेज वाइन अगर अवॉइड करना है, कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव हो वो नहीं करना है ना। वाइन भी आपकी बुद्धि क्षमता खराब कर देती हो, आपके अंदर बौद्धिक क्षमता तो अच्छी दिख रही है, आप उसको ड्रिंक करके आप उसको और कमज़ोर कर देंगे बुद्धि को, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। यही तो एक लेदे की चीज़ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, तो जो बुद्धि विवेक भगवान दे रहे हैं और उससे आप बच पाएंगे, समस्याओं से लड़ पाएंगे। उसको और बलवान बनाने के लिए हो सके तो ब्राह्मी पीजिए, शंखपुष्प भी पीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे कि आपकी बुद्धि एकदम तेज काम करे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। साथ साथ ये है कि आप नीले रंग का प्रयोग अवॉइड करेंगे, गहरे नीले रंग का प्रयोग अवॉइड करेंगे। माँ सरस्वती का जाप, पाठ, स्तोत्र जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको प्रिय हो वो करें। श्वेत चंदन का टीका लगाकर करें और चंदन का इत्र जरूर प्रयोग में लाएं। जहाँ भी हो वहाँ आसपास सराउंडिंग में चंदन का इत्र होना चाहिए। कार के अंदर है तो कार के अंदर चंदन का इत्र स्प्रे कर दें। अगर आप बाकी ऑफिस में काम करें तो चंदन का रुई में चंदन थोड़ा सा फाह में डाल करके अगर रख दें तो आपके सराउंडिंग में स्मेल रहेगी, बहुत अच्छी चंदन की फ्रेगरेंस रहेगी जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बेटर फील कराएगी। और साथ साथ क्या है कि आप इसमें इस समय पर अपने आप को खूब बचाने की कोशिश करें तरह तरह की नेगेटिविटी से, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को अगर ध्यान रख के आप चलेंगे तो आप किसी भी तरह की मुसीबत परेशानियों से बचते हुए अच्छे से समझदारी से आप बच पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है, उनको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे, बहुत स्टेबल माइंड से शांतिपूर्वक अच्छे से बैलेंस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा योग दिख रहा है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना मिशन पूरा करें, अपने गोल को अचीव करें। और जो स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत दिख रही है, चिड़चिड़ापन, परेशानी होने का दिख रहा है, आपके घर में भी परेशानियाँ होने का दिख रहा है, बड़ों में बुजुर्गों में परेशानियाँ होने का दिख रहा है, तो यदि आप स्टूडेंट हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम प्यार से अच्छे से बात करके उनको विश करिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए और अपने काम में लग जाएं, क्योंकि और भी लोग आपके परिवार में होंगे जो ध्यान रखेंगे और निश्चित तौर पर उनका ध्यान रखा जाएगा। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जिससे उनका बहुत अच्छा हो जाए, तो इसलिए आप उस पर डिस्ट्रैक्ट ना हो, कहीं पे भी डेविएट ना हो और फोकस करते हुए टारगेट की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सभी लोग मकर राशि वाले खूब मेहनत करके आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा योग बन जाए, इसके लिए मैंने सारे उपाय बताए हैं। आप सभी का पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा हो, इसके लिए भी मैंने उपाय बताए। इसके लिए बताएं कि आपका व्यवसाय ठीक से चल पाए, इसके लिए भी, और पेमेंट अच्छे से प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी उपाय बताएं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि सारे उपाय, छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं जिसको आप आसानी से कर पाएंगे और मार्च के महीने में बिना अफेक्टेड हुए, बिना प्रभावित हुए नेगेटिविटी से, शुभ तरीके से, समझदारी से बचते हुए, लाभ लेते हुए आनंदपूर्वक मार्च का महीना बिता पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा मार्च का महीना, ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अधिक जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार की प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है अमित कुमार जी का, आप उस पर संपर्क कर लीजिए और पर्सनली अपनी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले महीने आपके बारे में और अधिक जानकारियाँ लेके। नमस्कार।